फॉर्मल लेटर राइटिंग। जी हाँ, आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो किसी न किसी फॉर्म में हमारी सभी के लाइफ से जुड़ा है। चाहे हम किसी कंपनी में हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, चाहे हम कहीं एम्प्लॉयड नहीं हैं बट हम किसी ऑफिस से हमें कुछ भी कम्युनिकेशन करना है, हमें पुलिस में या किसी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, किसी कॉलेज में या अपनी ही किसी कंपनी या किसी एजेंसी के सीनियर और जूनियर लेवल पे। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वी टू लर्न द करेक्ट फॉर्मल लेटर, राइट। एक अच्छा ऑफिशियल लेटर लिखना मैं मानता हूँ एक किसी भी लिटरेट पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सो फॉर्मल लेटर राइटिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिलेबस फ्रॉम 7 to 10 क्लासेस। सो सभी स्टूडेंट्स के लिए इन क्लासेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। एंड मैं बोलूँगा कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन राइट फॉर्मल लेटर्स। कोशिश करूंगा कि मेरी बात आप तक पहुंचने के लिए लैंग्वेज एक बैरियर ना बने, राइट। सो आइए शुरू करते हैं। हियर वी गो। ओके, फॉर्मल लेटर राइटिंग बात करते हैं आज। एक ऑफिशियल लेटर प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम कैसे लिख सकते हैं एंड सभी स्टूडेंट्स के लिए 7 to 10 क्लासेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, खास तौर पर जो बोर्ड क्लास है 10th क्लास के लिए 5 मार्क्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है ये, ठीक है। व्हाट इज ए फॉर्मल लेटर? अगेन एक ऑफिशियल तरीका जिसमें हम एक खास फॉर्मेट को फॉलो करते हैं और हमारी लैंग्वेज का ख्याल रखते हैं। चाहे हम लेटर ऑफ कंप्लेंट क्यों ना लिख रहे हैं बट हमारी लैंग्वेज पोलाइट रहनी चाहिए इसमें। आज हम लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर टाइप के सभी टाइप के मेन जो लेटर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एक फॉर्मल लेटर का क्या की फीचर्स क्या हैं? शॉर्ट, क्लियर एंड टू द पॉइंट, ठीक है। कोई भी घुमा के बात नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट बात होगी। फॉर्मल लैंग्वेज हम यूज करेंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे एंड हम हमारे सब्जेक्ट को क्लियरली डिफाइन करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, जहां तक फॉर्मल लेटर की फॉर्मेट की बात करते हैं सो उसमें 8 कंपोनेंट्स हैं। कैसे? सबसे ऊपर अपने पेज पर आप टॉप लेफ्ट फ्लैंक पे लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। यहां से आपके लेटर की शुरुआत होती है, भेजने वाले का पता। उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर्स एड्रेस, जो आपके लेटर को रिसीव करेगा यानी जिसे आप लेटर लिखना चाहते हैं उसका पता। फिर नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट 1 से 1.5 लाइन में आपका सब्जेक्ट आ जाना चाहिए। टू द टॉपिक लिखना है और कोई और बात नहीं लिखनी सब्जेक्ट में। सैल्यूटेशन डियर सर मैम अकॉर्डिंगली। एंड फिर मेन बॉडी ऑफ द लेटर आती है जिसमें 8 to 10 लाइन्स एटलीस्ट, आई मीन एज पर द स्टूडेंट्स। और फिर हम योर्स फेथफुली सिंसियरली वर्ड यूज करके हम अपने लेटर को क्लोज करेंगे। ओके, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज अगर नहीं दिया यू कैन राइट ओनली ABC काइंड ऑफ लेटर्स। आज फॉर्मल लेटर के मेन टाइप्स की जहां तक बात है तो हम वी आर डिस्कसिंग 4 काइंड्स ऑफ लेटर हियर। लेटर ऑफ इंक्वायरी, जहां किसी ऑफिस से आपको कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, कुछ पता करना है। लेटर ऑफ कंप्लेंट, किसी चीज के ऊपर शिकायत करनी है किसी ऑफिस में आपको। और किसी एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर को आप जनरल किसी समस्या के ऊपर लिखना चाहते हैं, अपनी बात को प्रकाशित करवाना चाहते हैं, वहां लिखेंगे। और या आपको कोई सामान मंगवाना है उसके लिए लिखेंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर। सो ये चारों टाइप के लेटर्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। और सबसे पहले आइए देखते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। आप किसी ऑफिस से कुछ पता कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। आप देख रहे हैं यू आर अंकित, अंकिता वर्मा। यहाँ पे नाम ऑलरेडी लिखा है, यानी बॉयज खुद को अंकित के तौर पे प्रेजेंट करेंगे एंड गर्ल्स अंकिता वर्मा। आप चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और आपने अभी अभी क्लास 10 को अपीयर किया है। उसके बाद आप रोबोटिक्स कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। आपको एक एडवर्टीजमेंट से इसका पता चला, लेकिन आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप उस ऑफिस से कुछ और पता करना चाहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। आपको किस किस चीज का पता करना है नीचे लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसा कि आपके स्क्रीन पे है, मैंने खास तौर पर इसको डिजाइन किया है सो दैट आपको फील हो कि एक नोटबुक का पेज है जिसमें आप ध्यान रखेंगे कि कितना स्पेस आपको कहां छोड़ना है। 56 ग्रीन पार्क चंडीगढ़ आपका एड्रेस, भेजने लेटर लिखने वाले का पता ऊपर लिखा हुआ है। उसके एक लाइन के बाद डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन के बाद आप लिख लें रिसीवर्स एड्रेस यानी द डायरेक्टर। आप डेजिग्नेशन लिखेंगे जिस ऑफिस को आप अपना लेटर लिख रहे हैं। और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे इंक्वायरी रिगार्डिंग, ये डिफाइनिंग वर्ड्स हैं आपके, इंक्वायरी रिगार्डिंग द शॉर्ट कोर्स इन रोबोटिक्स। बस इतना ही सब्जेक्ट लिखना है। उसके एक लाइन के बाद आप लिख रहे हैं डियर सर मैम।
ओके, सो इस तरीके से आप अपने एड्रेस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। फिर आता है मेन बॉडी, उसके नीचे बॉडी ऑफ द लेटर में आप पूरा डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट चंडीगढ़ टाइम्स, जहां से आपको पता चला था, आपने डेट भी लिखी हुई है, रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म रोबोटिक्स कोर्स। ठीक है, आप बता रहे हैं कि आपने अभी अभी क्लास 10 एग्जाम को अपीयर किया है और उसके बाद आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के लिए, बट आपको कुछ और जानकारी चाहिए, राइट। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं कि आपको ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स भी चाहिए, आपको कंप्लीट फी स्ट्रक्चर का पता करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, और टाइमिंग्स वगैरह। सो जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप इसी तरीके से डिफाइन करेंगे कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए। काइंडली सेंड मी ए कॉपी ऑफ द कोर्स ब्राउचर और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल। और इस तरीके से जब आप पूरा लेटर लिखेंगे तो कुछ ये इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड रिसीवर्स एड्रेस, नीचे योर्स फेथफुली और अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी क्लियर हुआ। उसके बाद हम एग्जांपल ले रहे हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट, यानी जब आपको शिकायत करनी है किसी ऑफिस में, तो देखिए आपका नाम दिया है, एड्रेस दिया है, और अभी सिचुएशन हमने क्या लिया है कि आपने रिसेंटली कोई स्मार्टफोन लिया बट विद इन अ वीक उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है। सो आप इसमें लिख रहे हैं कि आपको बहुत समस्या है, आपको या तो उसको रिप्लेस कर दीजिए या अपना पूरा पेमेंट आप वापस चाहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अगेन इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और आइए देखते हैं इसका आंसर आप किस तरीके से लिखने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर अगेन एज अ नोटबुक पेज, टॉप लेफ्ट 2 to 3 लाइंस में आप सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हैं। फिर जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेट, और डेट की फॉर्मेट का भी ध्यान रखना, नेम ऑफ मंथ क्लियरली। फिर नीचे रिसीवर्स एड्रेस है और नीचे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। आप लेटर ऑफ कंप्लेंट में शिकायत डाल रहे हैं कि आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग आप अपने सेट का आपने मॉडल नंबर भी बताया हुआ है और आपने कब उसको परचेज किया था, आप अपने इनवॉइस नंबर को भी मेंशन कर रहे हैं। और उसके बाद आप लिख रहे हैं कि आपको क्या समस्या है। ठीक है, किस तरीके से वो हैंग हो गया है एंड एक न्यू फोन में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं होता, आप ऐसा करके लिख रहे हैं। और आप नीचे फिर क्या लिख रहे हैं, आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एंड ए सेटिस्फैक्टरी रेजोल्यूशन विद इन 7 वर्किंग डेज। और इस तरीके से बोल के नीचे योर्स फेथफुली और आप अपना नाम लिखेंगे, ईमेल वगैरह सब मेंशन करेंगे। और इस तरीके से कंप्लीट आपका लेटर ऑफ कंप्लेंट इस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, सो हमने 2 टाइप के लेटर्स को डिस्कस कर चुके हैं हम, और अभी अ लेटर टू द एडिटर। जब आप एक न्यूज़पेपर के एडिटर को, यहाँ पे हमने लिया है, आप रेजिडेंट हैं कहाँ के, पालम विहार गुरुग्राम, यू आर अमित और अमिता सिंह। जो भी बॉयज हैं वो खुद को अमित प्रेजेंट करेंगे और जो भी फीमेल्स हैं वो अमिता सिंह। आपने देखा कि एक प्लास्टिक वेस्ट की समस्या के बारे में लिखना चाहते हैं कि उस एरिया में आप बहुत परेशान हैं और लोकेलिटी में जो है प्लास्टिक वेस्ट की समस्या बड़ी है, जिसमें आप अपने एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखने वाले हैं कि इस समस्या को आप जगह दीजिए। तो देखिए आप सेम यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसलिए मैंने नॉर्मल फॉर्मेट में लिखा है, सेंडर्स एड्रेस ऊपर, फिर डेट, द एडिटर लिखेंगे और उसके बाद न्यूज़पेपर का नाम, नीचे आप सब्जेक्ट डालेंगे, अर्जेंट नीड टू एड्रेस प्लास्टिक वेस्ट अक्यूमुलेशन इन पालम विहार। एक ही लाइन में आपका पूरा सब्जेक्ट आ गया है यहाँ पे। सो इस तरीके से ऊपर सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस एंड सब्जेक्ट। उसके नीचे आप मेन बॉडी ऑफ द लेटर कैसे लिख रहे हैं, डियर सर मैम, आई एम राइटिंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज। ध्यान रहे एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर कोई भी खुद में एक अथॉरिटी नहीं होता, यानी उसके जरिए बस आप अपनी बात को प्रकाशित करवा रहे हैं। तो ध्यान से देखें, जो भी यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिखी थी उसका ख्याल रखें, और लास्ट में उसके क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप, आई अर्ज द अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेजर्स टू टैकल दिस क्रिटिकल इशू एंड इनलिस्ट द कोऑपरेशन ऑफ रेजिडेंट्स। ओके, और थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर दिस इंपॉर्टेंट मैटर इन योर न्यूज़पेपर। ये कोई डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है, न्यूज़पेपर वाला केवल आपकी खबर को छापेगा ताकि अथॉरिटीज का ध्यान आए, इस चीज का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, अ लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। आपको कुछ सामान मंगवाना है, आप यहाँ पे शो किया हुआ है योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स एनुअल स्पोर्ट्स मीट, और आपको स्पोर्ट्स मीट के लिए कुछ इक्विपमेंट्स मंगाने हैं, स्पोर्ट्स आइटम्स मंगवाने हैं, राइट। आपको फॉर्मल लेटर लिखना है किसको, एक्टिव स्पोर्ट्स गुड्स नामक कंपनी को। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस, द स्पोर्ट्स अकेडमी, ऐसे करके 25 अप्रैल 2024 ये हमने डेट लिया है, और उसके बाद द मैनेजर एक्टिव स्पोर्ट्स गुड्स, फिर नीचे सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। इस तरीके से आप सब्जेक्ट को डिफाइन करके, और देखिए पूरा लेटर आपको इस तरीके से लिखना है जिस, ठीक है। और अब जो है स्टूडेंट्स आपके लिए सीबीएसई टॉपर्स आंसर शीट,
ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। ये एक्चुअली जो सीबीएसई ने पब्लिश किया है, जो टॉपर्स की आंसर शीट होती है, इस तरीके से उन्होंने अपने फॉर्मेट को लिखा है। ठीक है, देखिए किस तरीके से एड्रेस लिखा, मेन बॉडी, और उसके बाद लास्ट पार्ट जो है वो किस तरीके से आप एक रियल टाइम आंसर शीट देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। अगर आप ऐसे लिखते हैं, सो आई कैन अश्योर कि यू विल गेट फुल मार्क्स। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो बिल्कुल आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमने फॉर्मल लेटर को आज लिखना सीखा है। ओके, सो इस तरीके से हमने चार अलग अलग टाइप के फॉर्मल लेटर्स को देखा कि किस तरीके से हम उनको एक दिए हुए फॉर्मेट और वेल डिफाइंड लैंग्वेज में उनको लिख सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहा होगा। प्लीज़ सेव दिस वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो प्लीज़ प्रैक्टिस वेरी हार्ड, do watch this video again and again. You will not lose any marks in writing formal letter. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक द वीडियो।